कैकेयी लजा गई है मेरी माँ, शर्म की वजह से यहाँ नहीं आई। माँ सोच रही होंगी कि मैं किस मुंह से राम के सामने जाऊं जिसके लिए मैंने 14 वर्षों का वनवास मांग लिया, अब मैं किस मुंह से उसका स्वागत करूं। तो मानसकार लिखे, तुलसीदास जी ने लिखा, प्रभु जानी कैकेयी लजानी, प्रथम उतास ग्रह गए भवानी। परमात्मा श्री राम न कौशल्या जी के भवन में गए, न सुमित्रा जी के भवन में गए, सबसे पहले मैया कैकेयी से मिलने गए। मैया कैकेयी को जैसे ही प्रभु ने प्रणाम किया, अब मैया के नेत्रों से तो आंसुओं की धारा चल पड़ी, गला अवरुद्ध हो गया। मैया कैकेयी बोल नहीं पा रही, कुछ कहना चाहती है, कह नहीं पा रही। राम जी कहते हैं, माँ इतनी काय को ले जा रही हो, इतनी काय की शर्म, क्या कर दिया तुमने ऐसा। मैया कैकेयी कहती है, बेटा राम कैसे मैं तुमसे आंखें मिलाऊं, कैसे मैं तुमसे बात करूं। राम जी कहते, अरे माँ क्या बात कह रही हो, अरे आप तो हमें आज्ञा दीजिए, क्या हमारे जाने के बाद अयोध्या का राज्य सही चला, क्या हमारे जाने के बाद कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो मैया कैकेयी बोली, बेटा सब कुछ ठीक चला, केवल एक बात ऐसी है जो आज तक मुझे विदीर्ण कर रही है, जो मेरे हृदय में आघात कर रही है। अरे माँ ऐसी कौन सी बात है, मांगिए, आप मुझसे क्या मांगना चाहती हो, आज मैं वही दूंगा, आपकी हर मांग को पूरा करूंगा। तो मैया कैकेयी बोली, मांगो यह वरदान में, सुनहु राम चितलाय, एक बार तुम भरत से माता देव कहा। एक बार भरत मेरे से माँ शब्द कहते तो बार ले, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। तुम जब से गए हो भरत ने माँ नहीं कहा, कभी उल्टा कहता है, कभी कलंकिनी कहता है, कभी राजरानी कहता है, कभी महिषी कहता है, माँ कह करके नहीं बोला। राम जी कहते हैं, बस इतनी सी बात माँ। अरे भरत नटखट है, चंचल है, थोड़ा नाराज हो गया है, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं कैसे माँ कह के नहीं बुलाता। राम जी ने आज्ञा दी, भरत जी को बुलवाया। भरत जी आए और राम जी ने कैकेयी मैया को कह दिया कि तुम छुप जाओ, मैं देखता हूं भरत कैसे माँ नहीं कहता। जैसे भरत जी आए, राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। जैसे ही राम जी ने हृदय से लगाया, उठाया, और राम जी बोले, भरत आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूं। राम ने कहा, भरत मांगता हूं भिक्षा एक। भरत जी की आंखों में आंसू आ गए, रोकर भरत बोले, ये भी सहूंगा मैं। भरत जी कह रहे हैं कि भिक्षा क्या है, आप तो आज्ञा दीजिए, और आप जो आज्ञा देंगे सो सहूंगा। आपने एक बार उस समय नहीं सोचा कि भरत का क्या हाल होगा और आप वनवास को चले गए। आज भी आप कुछ आज्ञा दीजिए, वो भी सह लूंगा, मैंने अपने जीवन में सह नहीं सीखा है। रोकर भरत बोले, ये भी सहूंगा मैं, तन भी तुम्हारा नाथ और मन भी तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूंगा मैं। भरत जी कहते हैं, आपका था, आपका ही सदैव रहूंगा। राम जी कुछ कह पाते कि इससे पहले भरत बोल पड़े, किंतु मेरे नाथ एक आज्ञा न दीजिए, कोटि कोटि बार चरण पद्म कहूंगा मैं। आपके करोड़ों बार चरण छूटा हूं, आप एक आज्ञा मत दे देना, बाकी जो आज्ञा आप चाहे दे सकते हैं, जैसे आप कहें वो मैं कर सकता हूं। जिसने मेरे नाथ आपको वनवास दिया, उस अभागिनी से माता ना कहूंगा। उससे माता कहने के लिए मत बोल देना, बाकी और जो आप कह रहे हैं सो करूंगा। राम जी बोले, भरत मैं यही मांगना चाहता हूँ, सारी बातों पर पर्दा डाल करके तुम एक बार माँ के चरण स्पर्श करो, अगर मुझे भाई मानते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो। भरत जी ने हृदय पर पत्थर रखा और राम जी की आज्ञा मान करके माँ के चरणों में दंडवत प्रणाम करके माँ शब्द कहा,
माँ के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। तो केवल एक माँ थी जो सती मैया से प्रेम से मिली, बाकी सब ठिठोली करते हुए मिले। सती ने प्राण त्यागे। कल की कथा में आपको बताया था कि शिव जी क्रोधित हुए थे और शिव जी ने सती जी के मृतदेह को धारण करके इधर उधर घूमे। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से 52 टुकड़े करे। जो जो अंग जहां गिरा वहां शक्ति पीठों की स्थापना होती है। अब यहाँ पर मनु महाराज के बेटों का चरित्र प्रारंभ होता है। भागवत काल ने पहले छोटे बेटे का चरित्र गाया है। उत्तानपाद महाराज के चरित्र को पहले सुनाया। उत्तानपाद कौन है? हम सब उत्तानपाद हैं। ऊर्ध्वौ पादौ यस्य सह उत्तानपादः, जिसके ऊपर की ओर पैर हो, नीचे की तरफ सिर हो, वो उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में सब हम ऐसे ही रहते हैं, हम सभी उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद महाराज की 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। पहली पत्नी है सुनीति, दूसरी पत्नी है सुरुचि। अब आध्यात्मिक रूप से विचार करें तो हम सबकी भी यही 2 पत्नियां हैं, सुरुचि और सुनीति। सुनीति का मतलब क्या है? सुनीति का मतलब है शास्त्रों की नीति, सुंदर नीति, अच्छी नीति। शास्त्रों की नीति क्या कहती है? सत्यम वद, सत्य बोलिए, सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त के दर्शन करिए, प्रातःकाल स्नान इत्यादि करके भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए, झूठ का सहारा मत लीजिए, शून्यालय प्रवेशम न कुर्यात, किसी के सूने घर में प्रवेश मत करिए, नखान न बादयेत, दंतान न विघट्टयेत। ये सब शास्त्रों की नीतियां हैं। धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र मार्ग हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। धर्मशास्त्र वो मार्ग हैं जो हमें हमारी मंजिल को बताते हैं। लेकिन हमें सुनीति अच्छी नहीं लगती। महाराज आप कह रहे हो सुबह जल्दी उठिए और सुबह सुबह अच्छी नींद आती है। शास्त्र कह रहे हैं झूठ मत बोलिए, बिना झूठ के काम नहीं चलता। महाराज शास्त्र कह रहे हैं सत्य बोलिए, सत्य बोलेंगे तो सब चौपट हो जाएगा। सुनीति किसी को अच्छी नहीं लगती। सभी लोगों को सुरुचि प्यारी होती है। सुरुचि से उत्तानपाद महाराज ज्यादा प्रेम करते हैं और सुरुचि से हम सब भी प्रेम करते हैं। सुरुचि का मतलब है हमारे मन की नीति। हमारा मन जो चाहे वो हम करें। तो दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया और सुनीति ने ध्रुव महाराज को जन्म दिया है। ध्रुव का मतलब है अटल, उत्तम का मतलब है श्रेष्ठ। जो व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानेगा वो कहीं ना कहीं गोता खाएगा। अपने आप को कभी श्रेष्ठ मान करके मत चलिए, क्योंकि सीखने की उम्र नहीं होती। जीवन भर आप कुछ न कुछ सीखते ही रहेंगे। श्रेष्ठ कभी हो ही नहीं सकते। आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो तो न जाने आपसे कितने बड़े बड़े श्रेष्ठ पड़े हुए हैं। कितने बड़े बड़े ज्ञानी मानते हो तो आपसे बड़े बड़े ज्ञानी भी मिलेंगे। धनवान मानते हो तो आपसे बड़े बड़े धनवान भी मिलेंगे। बलवान मानते हो तो आपसे बड़े बड़े बलवान भी मिलेंगे। इसलिए आप श्रेष्ठ नहीं हो सकते। 2 पुत्र हुए, उत्तम और ध्रुव। सुनीति ने ध्रुव को जन्म दिया, सुरुचि ने उत्तम को जन्म दिया। एक बार महाराज उत्तानपाद उत्तम को गोद में लेकर के खिला रहे थे। ध्रुव जी आए तो महाराज ने विचार किया इसको भी खिलाया जाए। महाराज ने उसको भी गोद में बिठाया। सुरुचि ने देख लिया, ध्रुव को गोदी से पटक दिया। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई इस गोद में बैठने की? तू अभी सिंहासन पर बैठने लायक। पहले भगवान की तपस्या कर। जब भगवान प्रसन्न हो जावे तो उनसे वरदान मांगना कि मैं मैया सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, तब इसका अधिकारी बनेगा। ध्रुव जी को यह बात बहुत बुरी लगी। अपनी माँ के पास आए और माँ से कहा आज अपनी सुनीति मैया से कि आज मैया सुरुचि ने मुझे बहुत डांटा। अगर माँ सुनीति चाहती तो उसी समय बच्चे में बदलने की भावना भर देती और स्वयं हाथ पकड़ कर लड़ने पहुंच जाती। लेकिन मैया सुनीति ने ऐसा नहीं किया। मैया सुनीति कहती है डांटा बेटा कोई बात नहीं, वो भी तेरी माँ है। क्या कहा? बोले माँ कह रही थी कि पहले भगवान की तपस्या कर, भगवान प्रसन्न होकर तब मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब इस धरती पर बैठ पाएगा।
तो बेटा कौन सी गलत बात कह रही? भगवान की पूजा अर्चना करना, साधना करना तो बहुत अच्छी बात है। ध्रुव जी के मन में शांति नहीं मिली इन बातों को सुनकर। देखिए, जीवन में दो चार आलोचक होना जरूरी है। अगर किसी पिक्चर में खलनायक ना हो तो नायक की भूमिका का पता ही नहीं चलता। रावण ना होता तो राम की महत्ता का पता नहीं चलता। जीवन में खलनायक होना, जीवन में आलोचक होना बहुत जरूरी है। आलोचक कैसे होते हैं? आलोचक, देखो, निंदा किसकी की जाती है? जिसकी स्तुति हो रही हो। अपने जीवन में निंदक रखोगे तो अपना आपका जीवन स्वच्छ होता चला जाएगा। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए, इनको तो कुटिया बना करके अपने आंगन में जगह दे देनी चाहिए। क्योंकि बिना साबुन के, बिना पानी के हमारे शरीर को, हमारे स्वभाव को निर्मल करते जाते हैं। जब तक हमारे पास कोई निंदक नहीं है तब तक हमें हमारी गलतियों का पता ही नहीं चलेगा। पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिसमें फल लग रहे होते हैं। और तरुण सागर जी महाराज को हम बहुत सुनते हैं, अब तो वो शांत हो गए। तरुण सागर जी महाराज कहते थे कि निंदक सुअर की भांति होते हैं। जिस गांव में दो चार सुअर घूम रहे हों उस गांव की गलियां साफ मिलती हैं। तो निंदा करने वालों से डरना नहीं चाहिए। हाथी देखा होगा सबने। हाथी जब गांव में आता है तो गांव के वयोवृद्ध, गांव के बच्चे सब हाथ जोड़कर उसके आगे खड़े हो जाते हैं। गणेश भगवान आ गए, हाथ जोड़ प्रणाम करो। सब पूरा गांव हाथ जोड़ करके सामने खड़ा है। और आपने ये भी देखा होगा कि जितने लोग हाथ जोड़ करके आगे खड़े रहते हैं तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए उसके पीछे पड़े रहते हैं। हाथी के जितने हाथ जोड़े जाते हैं शायद किसी पशु के जोड़े जाते हों, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी पशु के पीछे पड़ते हैं। अब इन कुत्तों से पूछा जाए तुम्हें हाथी से परेशानी क्या है? अगर कुत्ते हमारी भाषा समझते और हम कुत्तों से पूछते कि तुम्हें हाथी से परेशानी क्या है, तो शायद उनका एक ही जवाब होता, हमें इससे कोई परेशानी ही नहीं है। तो फिर क्यों घूमते हुए पीछे पड़े हो? बोले हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, हमें इससे परेशानी नहीं जिसके पीछे हम घूमते हुए पड़े हैं। हमें तो वो सहन नहीं हो रहे जो इसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, तो वो सहन नहीं हो रहा। तो निंदा करने वाले प्रत्येक के जीवन में होना चाहिए। जिसके जीवन में निंदक हैं उसका जीवन स्वच्छ होता चला जाता है। और निंदा उसी की होती है जिसकी कभी स्तुति भी होती हो। जिसकी स्तुति ही नहीं होती उसकी निंदा क्या होगी? तो ध्रुव जी को बहुत बुरी लगी ये बात और ध्रुव जी चल दिए तपस्या करने के लिए। जैसे ही तपस्या करने के लिए निकले तो नारद जी ने आकाश मार्ग से देखा, अरे घनघोर जंगल में छोटा सा बालक, चल करके देखें क्या कारण है। नारद जी आए, ध्रुव जी से मिले। बेटा कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह जंगल में? महाराज मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। अरे बेटा तुम्हारी तपस्या करने की उम्र नहीं, खेलने खाने की उम्र, घर जाओ, कोई हिंसक जानवर आएगा तुम्हारा नाश कर जाएगा। ध्रुव जी कहते हैं महाराज सुनिए, लक्ष्य की बात बताना हो तो बताइए, अन्यथा आप अपना रास्ता देखिए। नारद जी ने कहा पक्का भक्त मालूम होता है, टटोलना पड़ेगा इसे। पानी के बिना नदी बेकार है। नदी में पानी ना हो तो नदी सुनी सुनी लगती है। पानी के बिना नदी बेकार है, अतिथि के बिना घर बेकार है, और पैसे ना हो तो पॉकेट बेकार है। जीवन में गुरु ना हो तो जीवन बेकार है। क्योंकि सदगुरु जीवन को संवार देता है। सदगुरु जीवन में, सदगुरु क्या है? सदगुरु वह है, जैसे आपने रोड पर देखा हो एक पत्थर लगा रहता है जिस पर लिखा रहता है ग्वालियर इतने किलोमीटर। सदगुरु हमें हमारे लक्ष्य को बताता है कि तुम्हारा लक्ष्य कितनी दूर और रह गया। सदगुरु उस मील के पत्थर की तरह होता है। तो नारद जी ने टटोला,
नारद जी ने कहा बेटा ये बताओ क्या वास्तव में तुम तप करने जा रहे हो? बोले हाँ हम तप करने जा रहे हैं। और ध्रुव जी ने पूरी घटना सुनाई, इसीलिए हम तप करने जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा बेटा बिना गुरु के तपस्या सफल नहीं होती है। सच्चे गुरु को सच्चे शिष्य की तलाश रहती है और एक अच्छे शिष्य को सच्चे गुरु की तलाश रहती है। नारद जी जिसको मिले उसको परमात्मा मिले। नारद जी ने कहा बेटा हम कुछ पूछें जवाब दोगे? बोले बताइए पूछिए। और ध्रुव जी मन में विचार करते आए तक स्कूल नहीं गए, विद्यालय नहीं गए, गुरुकुल नहीं गए, क्या पूछेंगे क्या जवाब दें हम? नारद जी ने कहा तुम्हें दूध पिलाने वाली माँ पसंद है या दूध छुड़ाने वाली? ध्रुव जी ने पल भर भी विचार नहीं किया और कह दिया हमें दूध छुड़ाने वाली माँ पसंद है। नारद जी समझ गए पक्का चेला है। दूध पिलाने वाली का माँ का मतलब है कि बार बार गर्भ में आकर के जन्म लो, माँ का स्तनपान करो, फिर मर जाओ, फिर गर्भ में जन्म लो। दूध छुड़ाने वाली माँ का मतलब है कि एक बार ऐसा परम पद प्राप्त हो जाए फिर लौट करके गर्भ में आने की जरूरत नहीं। नारद जी ने मंत्र दिया और कहा कि तुम वृंदावन में जाकर के मधुबन में चले जाना, एक टीला बना होगा वहां खड़े होकर के तपस्या करना, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। आशीर्वाद दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र उसके कान में फूंक दिया। ध्रुव जी ने जाकर के इन्हीं मंत्रों का जाप करना वृंदावन में प्रारंभ कर दिया। देखिए माँ बाप तो सिर्फ जन्म देते हैं लेकिन जीवन बनता है, जीवन बनता है गुरु से। जीवन शुरू होता है गुरु से। गुरु स्वयं शक्ति संपन्न है लेकिन अपनी शक्ति पर कभी इतराते नहीं कि हम ये करते हम वो करते। गुरु बहुत शक्ति संपन्न होते हैं, गुरु के बिना जीवन अधूरा है। तो ध्रुव जी ने तपस्या करी और बड़ी कठोर तपस्या करी। ध्रुव जी ने पहले महीने तपस्या करी तो 3 दिन बाद उठते हैं और कैंट खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर तपस्या में लग जाते हैं। फिर 3 दिन बाद उठते हैं, फिर कैंट खाते हैं, बेर खाते हैं, पानी पीते हैं, फिर तपस्या में लग जाते हैं। 1 महीना इस तरीके से निकालते। दूसरे महीने में 9 दिन बाद उठते हैं। अब जाकर के केवल पत्ते खाते हैं, पेड़ों के जो सूखे पत्ते गिर जाते हैं उनको खा करके वह पानी पी करके तपस्या करने लगते हैं। तीसरे महीने में ध्रुव जी केवल पानी पी करके तपस्या करने लगे। चौथे महीने में ध्रुव जी ने वायु पी करके तपस्या करी। 5वें महीने में ध्रुव जी ने वायु को भी रोक लिया। प्राणायाम करके अपनी श्वास पर इतना कंट्रोल किया कि अंदर की श्वास अंदर है, बाहर की श्वास बाहर, न श्वास लेते हैं न छोड़ते हैं और तपस्या करते जा रहे हैं। उनकी कठोर तपस्या से जैसे ही ध्रुव जी ने श्वास को रोका तो चराचर की श्वास अवरुद्ध हो गई। देवता घबराने लगे, प्रभु के पास पहुंचे, प्रभु क्या बवंडर हो गया? तो भगवान कहते हैं कि मेरा एक नन्हा सा भक्त तपस्या कर रहा है, बस मुझे और उसे मिलने में जरा सी देर है। जब समय काल पूरा हुआ तो भगवान दर्शन देने को ध्रुव जी के पास आए। कहते हैं बेटा आंखें खोलो, लेकिन ध्रुव जी आंखें नहीं खोलते। परमात्मा कहते हैं महान योगी जन मेरी तपस्या करते हैं, जैसे ही मैं प्रकट होता हूँ तो तुरंत आंखें खोलकर मेरा दर्शन करते हैं। ये कैसा हठी बालक है, मैं चिल्ला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, फिर भी नेत्र नहीं खोलता। भगवान ने योग माया से देखा तो जिस झांकी के दर्शन बाहर खड़े हुए हैं वही झांकी के दर्शन ध्रुव जी अपने अंदर हृदय में कर रहे हैं। भगवान समझ गए हो। भगवान ने अंदर की झांकी का हरण किया, तुरंत ध्रुव जी तिलमिला उठे, नेत्र खोले तो वही झांकी सब सामने देखी तो चरणों में लेट करके प्रणाम किया। अब ध्रुव जी बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते क्योंकि कभी गुरुकुल नहीं गए। तब ध्रुव जी मन में विचार किए कि गुरुदेव मिले थे, उनसे नहीं पूछ पाया कि जब भगवान सामने आ जाए तो क्या कहना है। भगवान समझ गए। परमात्मा ने अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के कपोलों से गालों से स्पर्श कराया और ध्रुव जी वेदों की लड़ी से स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य ममवाच इमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीनः प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुंदर स्तुति करी।
क्या कहते हैं ध्रुव जी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। हे प्रभु, वर्षों से जो मेरी वाणी सोई हुई पड़ी थी, प्रसुप्त अवस्था में पड़ी थी, आपके दर्शन करने के बाद, आपके स्पर्श करने के बाद वह वाणी जागृत हो गई है। आप अखिल सृष्टि के नियंता हो। आपने हमको जो हाथ दिए हैं वो दान करने के काम में आए। आपने जो चरण दिए हैं वो आपके मंदिर जाने के काम आए, आपके तीर्थों में भ्रमण करने के काम आए। आपने नेत्र दिए हैं आपके दर्शन करें। आपने जो कान दिए हैं तो आपकी सुंदर कथाओं को सुने। ऐसी शक्ति, ऐसा वरदान हमें दीजिएगा। ध्रुव जी को वरदान दे करके प्रभु अंतर्धान हुए। अब ध्रुव जी जब वापस आ रहे हैं तो जिस माँ ने दुत्कार करके भगाया था वही माँ आरती की थाली लेकर के तो तैयार खड़ी है। देखो, जब संसार नाराज हो जाए तो संसार के पीछे मत पड़ना, गुरु का या ईश्वर का दरवाजा खटखटा देना। क्योंकि संसार के लोग बड़े चालाक हैं, बड़े निर्दयी हैं। ये रो रो कर तुम्हारे टुकड़े तुमसे पूछेंगे और हंस हंस कर दूसरों को बताएंगे। ईश्वर की शरण जिस दिन तुमने ग्रहण कर ली तो कितने भी हों जो तुमसे नाराज चल रहे हों, वो अपने आप तुम्हारे पीछे दौड़ते हुए चले जाते। जा पर कृपा राम कह होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सब कृपा करने लगते हैं, पर उस पर सब उसके सहयोगी बन जाते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा एक छोटा सा दीपक जल रहा होगा और तेज हवा चले तो उस दीपक को बुझा देती है। और वही आग जंगल में लगी हो, फिर हवा चले तो आग को बढ़ा देती है। सबय सहायक सबल के, कौन निबल सहाय। पवन बढ़ावत आग को, दीपहि देख बुझाए। जब सबल परमात्मा का सहयोग हमें मिल जाता है तो पूरा संसार हमारा सहयोगी बन जाता है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य होगा। ध्रुव जी को राज्य सिंहासन देकर के उत्तानपाद महाराज अपनी रानियों के सहित वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण किए। 4 जगह हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्रुव चरित्र से ही शिक्षा मिलती है। पहली ज्ञान की प्राप्ति होती है माँ के गर्भ में। जब बच्चा गर्भ में होता है तो हजारों बार भगवान का ध्यान करता है, प्रभु इस नरक से निकाल दीजिए, संसार में आके तुम्हारा भजन करूँगा। जैसे ही परमात्मा कृपा करते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो भूमि पर कृपा ढावर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। और आकर के उसी माया में सराबोर हो जाता है, परमात्मा को भूल जाता है। दूसरा ज्ञान प्राप्त होता है मरघट में। कोई शांत हो जाए, उसकी यात्रा में जितने जाते हैं सब वेदांती होते हैं। तो महाराज जीवन का कोई भरोसा नहीं, शाम को चाय पी लेते बैठ के, क्योंकि कैसे चलेंगे, भगवान का भजन कर लो, इसी में सहारा है। और कदाचित कोई व्यक्ति सर्दी के समय मरा हो और शाम के 7 बजे उसका संस्कार हो रहा हो तो शमशान में सब वेदांत को धारेंगे। फिर जैसे ही वहाँ से लौट के आएंगे तो मरघट का ज्ञान, मरघट तक घर पे आके कहेंगे अभी मरना था, सुबह मर जाता तो ठीक है, तब रात में कौन नहा है। तीसरा ज्ञान प्राप्त होता है विद्या अध्ययन करने के लिए जहाँ हम जाते हैं, स्कूल में, गुरुकुल में। और चौथी जगह ज्ञान की प्राप्ति होती है व्यासपीठ। यहाँ अपने बच्चों को जरूर बैठाना चाहिए, लेकिन आजकल की स्थिति विपरीत है। 100-200 रुपये दे करके अंधेरी कोठरी में बिठाएंगे, टॉकीज में जाकर फिल्म दिखाएंगे, लेकिन कहीं बच्चा अगर भागवत सुनने बैठ गया तो मन में विचार आएगा कहीं एक आध बात बैठ गई तो बाबा बन जाएगा। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति 4 जगह होती है। ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया, क्योंकि माँ सुनीति ने ध्रुव जी को उत्तम शिक्षा दी। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। माता शत्रु पिता वैरी, एन वालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य, हंस मध्य वको यथा। उनके बालक वैसे ही शोभा नहीं पाते जैसे हंसों के बीच में भगवान।
जब तक चुपचाप बैठा है तब तक तो ठीक है, चुप रहा, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू किया तो समझ में आ जाता है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, रूपवान है, यौवन है, बलशाली है, अच्छे कुल में जन्म लिया है। न सोवते सभामत्ते निर्गंधाय उपनिषुता, जैसे टेसु के फूल की भांति वो खुशबू नहीं देता, सुगंध नहीं देता, वैसे चमकते रहोगे केवल। इसीलिए अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा देना चाहिए, संस्कार देना चाहिए। आज का जो समय चल रहा है, आज का काल चल रहा है, इस समय में, इस परिवेश में बच्चों को संस्कार सिखाने की बड़ी परमावश्यकता है। बच्चे अपने बड़ों को, अपने माँ बाप को भूलते जा रहे हैं। बच्चों को नहीं पता कि माँ बाप की सेवा करना चाहिए कि नहीं। सेवा करें कहाँ से? रात्रिकालीन समय में शाम को 7 बजे जब पिताजी भोजन करके शायद सैया पर अपनी चारपाई पर लेटते हैं तो उस समय उन्हें इच्छा होती है कि मेरा बेटा नाती आए, मेरे पैर दबा दे, लेकिन उसी समय बच्चे पार्टी मना रहे होते हैं। रात के 12 बजे तक पार्टी मनती है, घर में आते हैं, पिताजी इंतजार कर करके सो जाते हैं। ध्रुव जी के ही वंश में आगे चल करके महाराज अंग हुए, बड़े धर्मात्मा राजा थे। अंग के जो पुत्र हुआ उसका नाम था बैन। ये बड़ा दुष्ट निकला। इसकी दुष्टता से तंग आकर के अंग महाराज अपना राज्य छोड़ करके चले गए। ऋषियों ने सोचा कि अभी बालक है, कम उम्र की, पिताजी के सामने हर बालक शैतानी करता रहता है, पिताजी नहीं है, राज्य सिंहासन सुनना है, गद्दी पर बिठा दो, जिम्मेदारी बढ़ेगी तो समझ जाएगा। लेकिन राज्य सिंहासन पर जैसे ही बिठाया तो वो और अत्याचारी हो गया। उसने घोषणा करवा दी कि कोई भगवान नहीं होता, सारे भगवान राजा में समाहित होते हैं, कोई यज्ञ पूजा पाठ नहीं करेगा, जो पूजा पाठ करना है मेरे नाम की करो। ऋषि मुनि बहुत परेशान हो गए, सबने एक घबराहट बंद करवा दिए। ऋषियों ने पहले आकर के तो समझाया, ब्राह्मणों ने समझाया, ये तुम गलत कर रहे हो, धर्म के कार्य में कभी विरोध नहीं करना चाहिए, तुम विरोध उत्पन्न करके बहुत गलती कर रहे हो। तो बैन बोला, हमें तुम क्या समझाओगे, जितने भी भगवान होते हैं, जो भी देव होते हैं, वो सब राजा में निवास करते हैं। राजा का शरीर जो होता है देवत्व को प्राप्त किए हुए होता है। जब उसकी समझ में नहीं आया तो ऋषियों ने एक हुंकार भरी और वह लुढ़कता हुआ सिंहासन से आया और उसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। देखिए, दुष्ट व्यक्ति जो हो उसे कितना भी समझाइए, वह अपनी दुष्टता छोड़ने वाला है। जैसे पारस पत्थर का काम क्या है, उसको लोहे से स्पर्श करवा दो तो सोना बना देता है, यही करता है पारस पत्थर। अब एक बात बताइए, उसी पारस पत्थर को तलवार से स्पर्श करवा दो तो तलवार काय की हो जाएगी? सोने की। काटना छोड़ देगी क्या? उसका गुण धर्म है काटना, तो काटेगी। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। दुष्ट की तुलना प्याज से करी गई है। प्याज की गांठ 1000 बार गंग की धार में धोए मंगाई। प्याज की गांठ थी, किसी ने सोचा इसकी दुर्गंध चली जाए तो गंगा जी ने उसको धो करके मंगाया। केसर के पुट भी सकते मलयागिर चंदन छाह सुखाई। केसर के पुट लिए मलयागिर चंदन की छाह में उसको सुखाया, लेकिन परिणाम क्या निकला? बेला कली में लपेट धरी, सुगंधित पुष्पों में लपेट करके उनके साथ में रखा, लेकिन जैसे ही खोला तो खोल के फिर वास वही आई। सुगंधित द्रव्यों के, बेला की, चमेली के फूलों की, केसर की, मलयागिर चंदन की सुगंध नहीं आई। जैसे ही खोला तो प्याज की बदबू आई। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं पैसा। इसीलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में दुष्टों की भी वंदना करी। बंदम खलगन सती भाई, ऐसे कहकर के दुष्टों की भी बार बार वंदना करी तुलसीदास जी ने। जे बिनु काज दाहिनु बाय, जिन्हें कोई मतलब नहीं है फिर भी दाएवान होते रहते हैं काम बिगाड़ने के लिए। इसलिए इनसे सदैव दूरी बना करके रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक लिख दिया दुष्टों के बारे में कि बर भलवास
नरक कर वासा, दुष्ट संग जन देय विधाता। इससे तो अच्छा नरक का वास है, नरक में डाल देना, लेकिन दुष्ट का संग मत देना। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और कोई भला मानुस मिल जाए तो यात्रा का पता नहीं पड़ता कब निकल गए, और कोई दुष्ट व्यक्ति आकर आपके सामने की सीट पर बैठ जाए तो 10 किलोमीटर भी हजारों के बराबर लगते हैं। महाराज कब यात्रा पूरी हो, इससे कब पीछा छूटे। तो बैन महाराज जब लुढ़कते हुए गिर गए, उनके शरीर का मंथन किया तो दाएं अंग से बैनके से मंथन करने पर पृथु महाराज का जन्म हुआ और बाएं अंग से अर्ची महारानी का जन्म हुआ। ये साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान अवतरित हुए। बोलिए पृथु भगवान की जय। पृथु महाराज ने पृथ्वी का दोहन किया। बताया जाता है, भागवतकार लिखते हैं कि पृथु महाराज के पहले रहने की व्यवस्था यत्र तत्र थी। कोई यहाँ रह रहा है, कोई 2 किलोमीटर दूर रह रहा है, लेकिन पृथु महाराज ने गांव की व्यवस्था करी, सबको सामूहिक रूप से एक जगह ठहराने की व्यवस्था करी। जब दुष्ट राजा होता है तो पृथ्वी अपने तत्वों को समेट लेती है, जब धर्मात्मा राजा होता है तो पृथ्वी अपने तत्वों को बाहर उड़ेल लेती है। जब बैन राजा था तो पृथ्वी ने सारे तत्वों को समेट करके अपने में समाहित कर लिया था। पृथु महाराज ने उनका दोहन करके फिर से बाहर निकाला। समुचित व्यवस्था पर जाके पृथु महाराज ने करी, तपस्या करी। पृथु महाराज ने भगवान जब प्रसन्न होकर के आए तो पृथु महाराज ने 2 वरदान मांगे। और कितने सुंदर वरदान पृथु महाराज ने मांगे। पहला वरदान पृथु महाराज ने मांगा कि प्रभु ऐसा वरदान दीजिए जैसे मनुष्य दूसरे की जब बुराई सुनता है ना, निंदा सुनता है दूसरे की, तो 2 कान कम पड़ते हैं। मनुष्य सोचता है शायद 1000 कान होते हमारे तो मजा दूसरे की बुराई सुनते समय। ऐसे ही भगवान मेरे कानों में 10,000 कानों की पावर भेंट हो जाए, शक्ति आ जाए। क्यों? आपकी कथा सुनने के लिए। पुण्य प्रणव पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना। जैसे मूर्ख मनुष्य दूसरे की निंदा सुनता है, उसके कानों में जो शक्ति होती है वही शक्ति मुझे आ जाए आपकी कथा सुनने के लिए। दूसरा वरदान मांगा कि प्रभु आप अपने एक चरण की सेवा हमें दे दीजिए। भगवान बोले आप हमारे घर में लड़ाई करवाओगे, दोनों चरणों की सेवा लक्ष्मी जी करती हैं, आप एक चरण की सेवा मांग लोगे तो झगड़ा होगा। यहाँ पर एक छोटा सा मानस का प्रसंग भी जुड़ा हुआ है। जो सीता जी का स्वयंवर हो रहा था, राम लखन को आज्ञा दे दी विश्वामित्री ने, आगे शयन कीजिए जाकर के। राम जी लेट गए, लखन लाल जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। अचानक लखन लाल जी के नेत्रों से आंसू गिरा और राम जी के चरणों पर जाकर राम जी उठे, लखन तुम्हारे नेत्रों में आंसू, क्या बात है? बोले प्रभु कुछ नहीं, ऐसे ही आ गया। ऐसे ही कभी आंसू नहीं आते, आंसू या खुशी में आते हैं या दुख में आते हैं। तुम्हें क्या है, खुशी है कि दुख है? तो महाराज मुझे बड़ा दुख है, काय का? कल स्वयंवर है। वो तो बिल्कुल है स्वयंवर, उसमें सीता जी का विवाह होना तय है, वो भी ठीक है। फिर हमें ये भी पता है कि आप धनुष तोड़ोगे। तो राम जी बोले इस बात का दुख है तो तुम तोड़ देना। लखन लाल बोले ये बात नहीं प्रभु। बोले तो क्या बात है? कि जब धनुष तोड़ेंगे तो मैया सीता आपके गले में वरमाला डाल देंगी, और आज जो दोनों चरणों की सेवा हम कर रहे हैं तो हमसे छिन जाएगी। अरे इस बात का तुम्हें दुख है? हाँ प्रभु। तो राम जी कहते चिंता मत करो, इसकी व्यवस्था हम करते हैं। तो एक अपने चरणों की सेवा छिन जाने का लखन लाल जी को कितना दुख हुआ। तो राम जी कहते हैं कि जब सीता मैया की पहली होली ससुराल में हो तो उस समय देवर भाभी से नेग मांगता है, उस नेग में हमारे चरणों की सेवा मांग लेना। तो आज लखन लाल जी दुखी हो रहे थे। जब पहली होली सीता जी की पड़ी तो मैया सीता जी से लखन लाल जी ने नेक मांगा कि भाभी हम तुमसे कुछ मांगना चाहते हैं। क्या मांगना है?
कि हमें प्रभु के चरणों एक चरण की सेवा दे दीजिए। जब इतना सुना तो सीता जी बेहोश हो गई, चरणों की सेवा के लिए बेहोश हो गई हैं। और आज प्रभु भगवान ने भगवान के चरण की सेवा मांगी। नारायण प्रभु कह रहे आप झगड़ा कराओ, तो प्रभु भगवान कहते हैं प्रभु हम जानते हैं कि भक्तों के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। एक चरण की सेवा नारायण प्रभु ने प्रभु महाराज को दी। प्रभु महाराज के प्रचेतागण हुए, उनको नारद जी ने सुंदर उपदेश दिया। पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से प्रचेतागणों को सुंदर उपदेश दिया। प्रचेतागण सुंदर नीति को अपनाए। इसके बाद में जाकर के सुखदेव जी महाराज से परीक्षित कहते हैं कि प्रभु कृपा करके इतना बता दीजिए कि प्रचेताओं को क्या उपदेश दिया है। तो 3 बातें प्रचेताओं को बताई। नारद जी ने क्या कि दयया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या तुष्यत्याशु जनार्दनः। दयया ही सर्वभूतेषु, पहली बात बताई दया, सभी जीव मात्र के प्रति दया होनी चाहिए। एक हमारे संत हैं एकनाथ जी महाराज, उन्होंने गंगोत्री से जल भरा, बोले हम पैदल यात्रा करेंगे, रामेश्वरम पर जल चढ़ाएंगे जाकर के। एकनाथ जी महाराज कांवर को कंधे पर रखकर पैदल पैदल आए, रामेश्वर मंदिर की चोटी देखने लगी, विचार करने लगे कि आज हमारी यात्रा सफल हो गई। और क्या देखते हैं कि कोई नहीं होगी 1-8 किलोमीटर की दूरी कि एक गधा तड़पता हुआ छटपटा रहा है। एकनाथ जी उसके पास गए तो समझ गए कि इसको पानी नहीं मिला, पानी की वजह से छटपटा रहा है। अब एकनाथ जी के पास में गंगा जल का बर्तन भरा हुआ है। एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि महीनों पैदल चले तब यहाँ तक आ पाए, इसको शंकर जी पर चढ़ाना है। लेकिन ये गधा प्यास की वजह से छटपटा रहा है, क्या करना चाहिए। पर थोड़ी देर भी उनने नहीं सोचा, उनने मन में विचार किया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अगर मंदिर में भगवान है, प्रत्येक जीव में भगवान है, तो इसमें भी ईश्वर का निवास है। पूरा गंगा जल उस गधे के मुंह में डाल दिया। उसी में से शंकर जी ने दिव्य रूप में दर्शन देकर के उनको कृतार्थ कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय। ऐसे दयालु, ऐसे कृपा निधान ईश्वर है। एकनाथ जी की परीक्षा लेने आए और वहाँ पर प्रकट होकर के दर्शन भी दिए। तो जीव मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया होनी चाहिए। दूसरा दिया कि संतुष्ट